हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ गेस्ट फैकल्टी पर जो कॉलेज टीचर्स को अस्थायी रूप से जो गवर्नमेंट ने आमंत्रित किया है उस विज्ञप्ति के बारे में। ये विज्ञप्ति आ गई है जिसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा और डायरेक्ट आप अपनी क्वालिफ़िकेशन के आधार पर किसी भी कॉलेज में टीचर एज ए लेक्चरर के रूप में पढ़ा सकते हो, लेकिन अस्थायी रूप पर। मतलब ये कॉलेज की लिस्ट आपके सामने दी गई है और इन कॉलेजेस में जो भी पोस्ट खाली है उनके जो टीचर्स है, प्रोफेसर्स है, वो यहाँ नहीं हैं। तो इन टीचर्स की रिक्तियों के लिए ये गेस्ट फैकल्टी के रूप में एलिजिबल जो भी कैंडिडेट हैं उसको गवर्नमेंट ने अस्थायी रूप से आमंत्रित किया है कि आप यहाँ हमारे कॉलेज में आइए और पढ़ाइए अगर आप एलिजिबल है तो। क्या क्या बातें हैं इसमें देख लेते हैं। देखिए, ये भर्ती है, ये विद्या संबल योजना के अकॉर्डिंग आई है। ठीक है, 2025 में विद्या संबल योजना के अकॉर्डिंग आई है। इसमें क्या क्या है, क्या करना होगा आपको, तो देखिए यहाँ पर जो कॉलेज की लिस्ट दी गई है तो आपके आसपास जो भी कॉलेज लगता है दोस्तों, ये आराम से आप पढ़ते जाइए। राजकीय महाविद्यालय काला डेरा है, यहाँ होम साइंस की पोस्ट खाली है। राजकीय महाविद्यालय बगरू है, यहाँ हिंदी की पोस्ट खाली है। राजकीय महिला महाविद्यालय शाहपुरा, यहाँ मनोविज्ञान और इतिहास की पोस्ट खाली है। और बीएनडी राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा, यहाँ दर्शन शास्त्र की पोस्ट खाली है। इसके साथ आप देखिए आराम आराम से जो भी आसपास के कॉलेज आपके लगते हैं, जिस क्षेत्र के आप हैं, तो बहुत बेटर रहेगा कि आपके थोड़ा नज़दीक पड़े वो कॉलेज और आप वहीं जाकर ये आवेदन पत्र जमा करा सको और एज ए लेक्चरर आप उस कॉलेज में पढ़ा सको। बाकी पेमेंट वगैरह बहुत शानदार है यहाँ गवर्नमेंट की। पहले ये कॉलेज देख लीजिए दोस्तों, बांसखोह, कानोता, बस्सी, जामडोली, आंधी, जमवा, रामगढ़, जयसिंहपुरा, खोर, आमेर, ब्रह्मपुरी जयपुर, इसके अलावा गंगापोल जयपुर, और ये दूदू के भी दो महाविद्यालयों में है पोस्ट खाली, मोजमाबाद में है और माधोराजपुरा और फागी। तो ये टोटल कॉलेज की लिस्ट आई है आज। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, तो देखिए पहले तो गेस्ट फैकल्टी पर कॉलेज टीचर्स को अस्थायी रूप पर गवर्नमेंट ने लिया है। ठीक है, स्थायी पद नहीं है, अस्थायी पद पर। और इस सेमेस्टर तक या पाठ्यक्रम कंप्लीट होने तक ये लोग गेस्ट फैकल्टी पर इन लेक्चरर्स को रखेंगे। ठीक है, आवेदन की तिथि क्या है दोस्तों, 2 जुलाई से 7 जुलाई तक। मतलब 2 जुलाई से 7 जुलाई तक, 7 जुलाई तक। या तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है कि या तो जिस भी कॉलेज में, इस लिस्ट में से जिस भी कॉलेज में आप इंटरेस्टेड है, जहाँ पर पोस्ट खाली है, पहले ये देख लीजिएगा। आप जिस सब्जेक्ट में नेट स्लेट हैं वो सब्जेक्ट की पोस्ट यहाँ खाली है तो उसी कॉलेज में आप अप्लाई कीजिएगा। पास की ज़रूरी नहीं है, कोई दूर का कॉलेज है और आप वैलिड हैं तो आप वहाँ पर भी अप्लाई कीजिए। 2 से 7 जुलाई, 7 जुलाई तक डाक के माध्यम से ये जो है आपके वहाँ पर फॉर्म वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए, डॉक्यूमेंट वहाँ पर पहुँच जाने चाहिए। नहीं तो बढ़िया रहेगा आप खुद ही जाकर वहाँ ही आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो लीजिए, वो फिल कीजिए, आपकी योग्यता वगैरह फिल कीजिए, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनमें लगाकर आप उनको जमा करा के आइए। रसीद ज़रूर आप ले लीजिएगा। 2 से 7 जुलाई है इस काम के लिए। और उसके बाद में देखिए 12 जुलाई को ये रिजल्ट भी दे सकते हैं, मेरिट के आधार पर बनेगी सीट। ठीक है, तो मेरिट के आधार पर अगर आपका नंबर आ जाएगा तो आप उसमें देख लीजिएगा। अब इसके अलावा देखिए कि ये चाहें तो साक्षात्कार भी ले सकते हैं 12 जुलाई को, और ये चाहें तो रिजल्ट भी दे सकते हैं। अब इसमें देखिए साफ लिखा हुआ है कि 14 साप्ताहिक घंटे, मतलब सप्ताह में जो है आपको 14 साप्ताहिक घंटे की सर्विस देनी पड़ेगी। ठीक है, 14 घंटे आपको सप्ताह में सर्विस देनी पड़ेगी और प्रति कालांश 800 रुपये दे होंगे आपको, प्रति कालांश 800 रुपये दे होंगे। तो एक शानदार अपॉर्चुनिटी है हम बेरोजगारों के लिए, तो बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है कि प्रति कालांश 800 रुपये मिल रहे हैं। तो दोस्तों देखिए आराम से बढ़िया मंथली कितनी शानदार अपनी जो है बेरोजगारी से तो अच्छी है कि अगर हम नेट स्लेट जो है एलिजिबल हैं तो हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट पैसा हमें कब देगी, हमारा 50 कालांश अगर पूरे हो जाएंगे तो हमारे गवर्नमेंट से हमारे पेमेंट हो जाएगी। और इसके साथ में
योग्यता की बात करें तो दोस्तों हमें नेट, जैसे एमए तो ज़रूरी ही है ना। एमए हमारा, जब भी तो एमए करेंगे तो ही नेट स्लेट होती है। तो जब एमए हमारा जिस भी सब्जेक्ट में है, ठीक है, जिस सब्जेक्ट में हमारा एमए है वो नेट भी होना चाहिए, चाहे स्लेट होना चाहिए, चाहे यूजीसी नेट हो तो और बढ़िया। तो ये देखिए बड़े कॉलेज हैं तो कॉलेज में तो एलिजिबिलिटी नेट तो लगेगी ही लगेगी, नेट स्लेट तो वो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए नेट स्लेट, और संबंधित विषय में आप क्या होने चाहिए, एमए होने चाहिए। ये हमारी योग्यता है। आप नेट स्लेट और एमए हो संबंधित विषय में तो ही आप अप्लाई कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। और जो भी आप एलिजिबल हो और अप्लाई कर सकते हैं, बेस्ट ऑफ लक। भगवान करे आपका इसमें सिलेक्शन हो, और ऐसा ही सही लेकिन कुछ समय के लिए हमें काम तो मिले। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।